सो हेलो दोस्तों एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? अभी पहले ये बता दूं यार कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 11 बज चुके हैं। ठीक है, एक मिनट जरा सा। फैन सोचा मैं तेज कर देता हूँ, मतलब धीमा कर देता हूँ, आवाज़ आ रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी 11 बज चुके हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 11 बजे आप देख रहे हो, 11 बज रहे हैं। रात को मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सा लेक्चर? आप देख रहे हो अभी सामने ये लेक्चर दिख रहा है ना। देखो, ये चैप्टर है, हमारा नया चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो 11 बजे मैं क्या करूँगा, अभी इसको लेक्चर को बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 11 बजे, इस लेक्चर को मैं पहले बनाऊंगा। बनाने से बाद मैं क्या करूँगा, लेक्चर को पूरा अटेंड करने के बाद जो आधे घंटे या 40 मिनट होगा, फिर उसको थोड़ा सा एडिट करना, उसको है ना मर्ज करना, यहाँ का लेक्चर इस कैमरे से उठा करके इसमें अपलोड करना, ऐसा वैसा। तो 2-3 घंटे का प्रोसेस हो जाता है यार लगभग। बट स्टिल मैं आपके लिए पोस्ट करता रहूंगा, भले ही कम लाइक्स आए कुछ भी आए, बट रुकूंगा नहीं। आगे चलता रहूंगा, ठीक है ना। आपको बस किसी तरह लेक्चर पहुंचाऊंगा। जो आप मेरे टाउन में बैठे हुए प्रयागराज में, जो शंकरगढ़ में मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी राह देख रहे हैं कि कब मेरे सर का वीडियो आए, मैं देखो, तो आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं, है ना। तो बस इतना करिएगा, आप पढ़िएगा। तो 11 बज चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। नींद तो बहुत तगड़ी आ रही भाई, नींद बहुत तगड़ी आ रही, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, हमारा बच्चों क्या है, ये जो आपको लेक्चर दिख रहा है, ये चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज हम लेक्चर 1 के बारे में। ओके, लेक्चर 1 में हम डिजीज एंड इम्यूनिटी की बात करेंगे। किसके बारे में? डिजीज एंड इम्यूनिटी। हम आपको एनसीईआरटी भी लेके आए हैं, ये देखो, एनसीईआरटी को भी हम क्या कर देंगे, रीड करवा देंगे, ठीक है ना। चलो, तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिजीज होता क्या है। देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमारा चैप्टर है, और यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ कि आपका डिजीज क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे डिजीज, तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे डिजीज क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो, एक काम करते हैं, पहले ये जानो ना, डिजीज से पहले ये जानो आप, हेल्थ क्या है। आप जानो सबसे पहले कि ये हेल्थ क्या होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का नाम है ना। तो आओ हम जानते हैं कि हेल्थ क्या होता है। देखिए, अगर मैं, देखो भाई, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये लेक्चर इनफ होने वाला है, ठीक है, आराम से अटेंड कर सकते हो। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं, एनसीईआरटी ओपन करके रखना सब लोग। तो बेटा, ये बॉडी की एक ऐसी स्टेट होती है, या ऐसी स्टेज होती है, ऐसी अवस्था होती है, जहां पे हमारे जो बॉडी का जो भी फ्लूइड्स होता है, वो बैलेंस अमाउंट में होता है। क्या होता है? बैलेंस अमाउंट में। जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ना तो किसी भी प्रकार की वीकनेस देखने को मिलती है, ना तो किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो हम हेल्दी हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या मैं हेल्दी हो सकता हूँ? क्या अभी नहीं हो भाई। 11 बजे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आपको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मन में कुछ लेकर के चल रहा हूँ। तो हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि जब आप मेंटली, सोशली, बिहेवियरली आप एकदम मेंटेन्ड हो, ठीक है ना। आपका जो ह्यूमर है, बॉडी फ्लूइड है, वो आपका बैलेंस है, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आप बढ़िया से एकदम चल रहे हो, ठीक है ना। मतलब सब कुछ मस्त एकदम मजे में चल रहा है, तो आप हेल्दी हो। क्या हो आप हेल्दी हो। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हेल्दी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, दिस इज द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी, बॉडी एंड माइंड, वेयर, एंड माइंड वेयर our body fluids, our body fluids एंड जो ह्यूमर होता है, जिसको बॉडी फ्लूइड और ह्यूमर, ठीक है, बॉडी फ्लूइड और ह्यूमर, और ह्यूमर इज इन बैलेंस्ड, है ना।
क्या है, बैलेंस्ड है बेटा, तो हम कैसे हैं, हेल्दी है। हम कैसे हैं, हेल्दी है, ठीक है। यानी हमारा, हम क्या है, हमारी बॉडी क्या है वहां पे, हेल्दी है, समझ गए ना। तो ये हेल्थ की डिफिनेशन होती है, मतलब कि आप जो है, आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन, क्या आपका जो बॉडी ऑर्गन है वो आपका सही से काम कर रहा है, और आप मेंटली, है ना, सोशली एंड बिहेवियरली आप क्या हो, मेंटेन हो, एकदम इन सब से क्या हो, आप मेंटेन हो, मतलब आप जो है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आ रहा है, फ्री मस्त एकदम लाइफ जी रहे हो अपनी। तो ये आपका हेल्थ के अंदर आता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। साइंटिस्ट का क्या नाम है, हिपोक्रेट्स। तो ये जो हिपोक्रेट साइंटिस्ट है, इन्होंने एक गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस दिया था, हालांकि विलियम हार्वे ने इसको रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस, यहाँ पे ये था कि हिपोक्रेट्स साहब ने ये बताया कि हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी में जो ह्यूमर होते हैं जिसको फ्लूइड बोलते हैं, जैसे ब्लैक बाइल, येलो बाइल, है ना, फ्लैगम हो गया, या जो ब्लड है, इन्होंने इसको ह्यूमर का नाम दिया, जो भी फ्लूइड्स होते हैं। अगर वो बैलेंस्ड अमाउंट में है, कैसा है, अगर वो बैलेंस्ड अमाउंट में है, तो वो पर्सन कैसा है, हेल्दी है। कैसा है, हेल्दी है। तो आओ हम अब बात करेंगे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ओके। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बेटा किसने दिया था, किसने दिया था, गिवन बाय हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स किसने दिया था, हिपोक्रेट्स ने दिया था, ठीक है ना। अब ये किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन, वॉज बेस्ड ऑन इंडियन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम पे ये बेस्ड था। इन्होंने बॉडी फ्लूइड को, इन्होंने क्या किया था, हिपोक्रेट साहब ने, इन्होंने बॉडी फ्लूइड को क्या बोला, इन्होंने बॉडी फ्लूइड को ह्यूमर नाम दिया। क्या नाम दिया, इन्होंने बॉडी फ्लूइड को ह्यूमर नाम दिया। अब वो ह्यूमर कौन कौन से होते हैं, चलो इसको हम जान लेते हैं। देखो बेटा, ये जो ह्यूमर होते हैं, ये क्या है, ये जो ह्यूमर है, ये है आपके क्या, जैसे ब्लैक बाइल, क्या मैंने बोला, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, है ना, फ्लैगम हो गए, एंड जो ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड। अगर ये आपके बैलेंस्ड हैं, क्या है मैंने बोला, अगर ये आपके हैं बैलेंस्ड, क्या है, बैलेंस्ड, यहां पे लिख देता हूं, अगर ये है बेटा बैलेंस्ड, तो आप ये मान के चलो पर्सन इज हेल्दी। क्या होगा, द पर्सन विल बी हेल्दी, ठीक है ना, ऐसा इनको बोला गया है। और इन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक और अजीब सी बात बोल दी थी भाई साहब, इफ, क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ द पर्सन हैज मोर ब्लैक बाइल, मोर ब्लैक बाइल, ठीक है, ही और शी विल बी हॉट पर्सनालिटी, हॉट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी पर्सन। तो इन्होंने बोला कि जो पर्सन, लड़का या लड़की हो, अगर उसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है ना, क्या मैंने बोला, ब्लैक बाइल ज्यादा है, तो वो बंदा हॉट पर्सनालिटी का होगा, ये वो बंदी हॉट पर्सनालिटी। हॉट पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि एकदम कूल हॉट दिखेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हॉट पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो जो पर्सन है, वो जो पर्सन है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी जो टेम्परेचर है, वो
क्या होगा, कंसिस्टेंसली क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, तो फिर उसको लगातार क्या आएंगे, उसको लगातार भाई फीवर आएंगे, है ना। और उस बंदे को लगातार क्या आएंगे, फीवर आएंगे। मतलब वो ऐसा होता रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉडी गया तो फीवर तो आएगा ही, ठीक है ना। तो ये था, एंड इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है ना, ये रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया था, वॉज वॉज रिजेक्टेड बाई साइंटिस्ट विलियम हार्वे। किसने रिजेक्ट कर दिया भाई, विलियम हार्वे ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बाई विलियम हार्वे, ठीक है, एनसीईआरटी ओपन करके रखना। विलियम हार्वे, बेटा विलियम हार्वे ही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। इसकी ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, है ना, डिस्कवर, ओके। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन दिया था, विलियम हार्वे ने। इन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी ब्लैक बाइल वगैरह नहीं होता। इन्होंने बताया कि ऐसा ना तो कोई ब्लैक बाइल होता है, ऐसा ना तो कोई ब्लैक बाइल होता है, ना तो ऐसा कोई येलो बाइल होता है, ना तो ऐसा कोई बेटा फ्लेगेम होता है। फ्लेगेम या जो कैसा था, फ्लेगेम होता है, ना तो ऐसा कोई फ्लेगम होता है। उन्होंने एक बात बताई कि भाई जो बॉडी फ्लूइड है, जो ह्यूमर है, ठीक है ना, इन्होंने बोला कि जो ह्यूमर है, ह्यूमर जो है वो केवल किससे है, वो आपका ब्लड से है। किससे है, ब्लड, ठीक है ना, ब्लड। तो ये इन्होंने बताया और इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद जो है इन्होंने हेल्थ की एक नई डिफिनेशन दे दी बेटा, और वो नई डिफिनेशन ये है, हेल्थ की एक न्यू डिफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, न्यू डिफिनेशन दे दिया, ठीक है ना, किसका, हेल्थ का। इन्होंने बेटा हेल्थ की एक नई डिफिनेशन दे डाली, और इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने बोला नई डिफिनेशन जो हेल्थ की थी, इन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी पर्सन, क्या मैंने बोला, ठीक है ना, कोई भी पर्सन या कह लो स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल, अगर वो वेल बीइंग है, इन सबसे परे है, ऊपर दबाव कुछ नहीं है, तब वो बंदा कैसे, हेल्दी है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेट ऑफ, हेल्दी का मतलब न्यू डिफिनेशन में स्टेट ऑफ फिजिकल सोशल, है ना, मेंटल एंड बिहेवियरल। वो बंदा कैसा है, वेल बीइंग है। कैसा है, वेल बीइंग, बंदा कैसा है, वेल बीइंग है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से ही इज हेल्दी, एंड उसमें कोई डिजीज भी नहीं होनी चाहिए। नो डिजीज इन पर्सन, तो वो बंदा कैसा है, हेल्दी है। सिंपल सी बात है। तो एक बार इसको जल्दी से देख लो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लो भाई 30 मिनट, हमारा 40 मिनट ऑलरेडी बीत चुका है, ठीक है। चलो इसको देखो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा डिजीज के बारे में, ठीक है ना। चलो चलो तो बात कर लेते हैं डिजीज क्या होती है। चलो ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं डिजीज की बात करता हूं, तो बेटा डिजीज एक डिसऑर्डर है। क्या है, एक डिसऑर्डर है, जहां पे कंडीशन होती है, पता चल जाता है कि, या ऐसे करो, डिजीज एक कंडीशन है
जहां पर हमारी जो बॉडी होती है, हमारी क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का जो ऑर्गन होता है, क्या मैंने बोला, जो बॉडी का ऑर्गन होता है, ये ऑर्गन सिस्टम होता है, वो सही से काम करना बंद कर देती है। यानी अगर मैं बोलूं कि डिजीज क्या है, कैसे डिफाइन करोगे, तो ये एक ऐसी स्टेट होती है, ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है, वो सही से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या एक अलग ही रिस्पॉन्स जनरेट करने लगती है। ठीक है, तो ये होता है क्या, डिजीज। तो इफ आवर बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड डिजीज। एंड ये किसकी वजह से होता है, डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, this is a condition of body or body organs where they do not functioning properly due to disorders डिसऑर्डर यानी कुछ विकार हुआ होगा, ड्यू टू डिसऑर्डर इन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई डिसऑर्डर हुआ होगा, दिक्कत आई होगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, डिजीज होता है। और डिजीज में एक भी यही है कि बंदा क्या है, और एक डिजीज में ये है कि भाई बंदा क्या है, मेंटली सोशली और बिहेवियरली देखा जाए, ठीक है ना। एंड आप ये क्या है, नॉट वेल बीइंग, अगर इन सब में अच्छा नहीं है, मतलब इन सब में दबा हुआ है, नॉट वेल बीइंग, ठीक है ना, BEING, वो बंदा फिर कैसा, डिजीज्ड होगा, बंदा कैसा होगा, डिजीज्ड होगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन क्या होती है। ठीक है ना, देखो अगर मैं आपको बोलूं, मैं, तो आप कैसे पता करोगे कि किसी की बंदे को डिजीज हो गया है, बताओ, उसका साइन देखोगे, सिम्टम्स देखोगे, तो ये दो चीजें देखोगे। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूं कि जो बंदा है, अगर उसको डिजीज है और उसको आप पहचान लोगे, तो जो बंदा डिजीज्ड होता है और सामने से उसका लक्षण देख पता चल जाता है, यानी उसमें दो चीजें होती है, अगर कोई बंदा डिजीज्ड है तो उसमें साइन और सिम्टम्स देखे जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे बीमारी हुई है तो मेरे साइन आप देख करके, में जो उसका संकेत है आप सामने से देख सकते हो। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं डिजीज्ड पर्सन हूं, मेरे बॉडी के ऊपर रेसेस देख सकते हो, ये साइन है। साइन वो होता है ना, डिजीज में जो साइन शब्द होता है, संकेत जिसको बोलते हैं, वो चीज होती है जो सामने वाला ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन बेटा सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको बीमारी होती है वही ऑब्जर्व कर सकता है, सामने वाला नहीं। तो डिजीज में साइन और सिम्टम्स होते हैं, साइन को सामने वाला भी ऑब्जर्व कर सकता है। अगर मैं बीमार हूं तो मेरा जो साइन है, संकेत है, जैसे मेरे बॉडी पे रेसेस आना, सामने वाला पहचान जाएगा यार डिजीज्ड है। लेकिन जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स जैसे मान लो मेरा हेडेक कर रहा है, ठीक है ना, हेड दर्द, सिर दर्द कर रहा है, मेरे अंदर का ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है ना, तो ये सब क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जो सामने वालों को नहीं, हमको ही फील होता है, राइट। चलो तो यहाँ पे लिख लो, डिजीज में क्या क्या होते हैं बेटा, डिजीज में साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो साइन जो होता है, कैन बी ऑब्जर्व बाय अदर, कोई दूसरा भी इसको ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे जैसे बेटा, जैसे जैसे एग्जाम्पल, रेसेस ऑन बॉडी, मेरे सिर से अगर खून बह रहा, वो ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग
अगर मेरा माउथ सूज जाए, मुंह एकदम फूल, एक मिनट, हाँ ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरा एकदम माउथ सूज गया, मेरा एकदम चेहरा फूल गया फटाफट एकदम, तो क्या करोगे? अरे सर साइन है, फूल गए आप तो, है ना सर जी, फूल फूल की है, फूल गए। जैसे सन बॉडी ब्लीडिंग, एंड क्या लिखोगे आप? स्वेलिंग। ये सभी क्या होते हैं? साइन एंड संकेत या संकेत होते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं। कैन ऑब्जर्व, कैन ऑब्जर्व ओनली बाई, ओनली बाई डिजीज्ड पर्सन, क्या? डिजीज्ड पर्सन, नॉट अदर, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका सिर दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है? आपका सिर दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, क्या पेन हो रहा है? ठीक है, क्या पेन हो रहा है? बैक, कमर दर्द हो रही है। तो बीमार जो है उसको पता चलेगा ना यार, सामने वाले को क्या। जैसे मैं अगर बोलूं मेरा कमर अभी बैठा हो, दर्द हो रहा है, तो मुझे पता चलना है, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? ठीक है, नॉट अदर। एग्जाम्पल जैसे हेडेक, हेडेक एंड बैक एक, ये आप लेके चल सकते हो। बताओ समझ में आया? बताओ भैया समझ में आया? सब एनसीईआरटी खोल के रखे रहो, नहीं भूजा मार दूंगा। इतना देखो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं बात करने वाला हूं टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज, देखो बेटा, देखो बेटा, बेटा देखो, देखो ना बेटा, डिजीज दो प्रकार की होती है। कई प्रकार की? डिजीज दो प्रकार की होती है। तो बंद हो गया क्या? चालू है। एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। कौन सा? एक होता है बेटा कॉन्जेनाइटल डिजीज, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। बोलो यस सर, यस सर, बोलो हाँ सर, हाँ सर। बेटा जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है, कॉन्जेनाइटल जो डिजीज है बेटा, ये बाय बर्थ है। कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या है? बाय बर्थ है। ये कैसे होता है? बाय बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात, ठीक है। When baby was born, है ना, जब बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो बीमारी के साथ पैदा होता है। ऐसे बीमारी को कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। तो ये कैसा हो सकता है बताओ? ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड ये आपके फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिफेक्ट आने की वजह से होता है। क्या? ये होते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट आने की वजह से। बोलो यस सर, यस सर, जय माता दी। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठोको ताली। ठीक है, तो ये बाई बर्थ है। एक्वायर्ड की अगर बात करते थे बेटा, एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड क्या है? ठीक है ना, एस एक्वायर्ड बाई बर्थ नहीं होता। वो जब पैदा हो जाता है तो जैसा जैसा इन्वायरमेंट वो ग्रोथ करता जाता है, जैसा जैसा वो ओल्ड होता जाता है, पहले बच्चा पैदा होगा, क्या मैंने बोला? पहले बच्चा पैदा होगा। अगर वो बच्चा माँ बाप से बीमारी लेके पैदा होगा तो इसका मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर या डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा, तो वो आपका कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कौन? जेनेटिक डिसीज वाला। लेकिन बच्चा अगर पैदा हुआ किसी प्रकार का उसको बीमारी नहीं हो रेला, तो वो बंदा कैसे उठेगा? एकदम मस्त
इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा, पैदा हुआ, अब वो चलेगा, खेलेगा, कूदेगा, मिट्टी में घूमेगा, तो बहुत सारे पैथोजन उस पर अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा, वायरस, फंगस, प्रोटोजोवन। तो उससे जो बीमारी उसको होगी, तो उस बीमारी को ही हम बोलेंगे क्या बेटा? उसको बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज। जन्म के बाद उसको मिल रहा है, आफ्टर पैदा होने के बाद। लिख लो बेटा, है ना? एज पर्सन grows old after birth, many pathogen पैथोजन मतलब जो बीमारी कॉज करे, many पैथोजन अटैक ऑन देम, और उस बंदे को क्या हो जाती है? बीमारी, यानी डिजीज्ड हो जाता है बंदा। कैसा हो जाता है? डिजीज्ड हो जाता है। तो ऐसा होता है या एक्वायर्ड डिजीज, कॉन्जेनाइटल एंड दूसरा एक्वायर्ड डिजीज। बोलो यस सर। अब एक्वायर्ड डिजीज भी दो टाइप के होते हैं बेटा, यहां पे आप लिखो। कॉन्जेनाइटल तो बता दें, अब एक्वायर्ड करो। ये देखो बेटा, जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं वो भी आपके कौन कौन से होते हैं बेटा? एक्वायर्ड डिजीज की बात करते हैं तो एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और इसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। अब बेटा एक चीज सुनना, कम्युनिकेबल जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाएंगे। जैसे मैंने छींका, मुझे मान लो जुकाम है, मैंने छींका, मेरा जो कॉमन कोल्ड वाला वायरस था वो निकला, और जिसके ऊपर छींका वो इनहेल किया, ड्रॉपलेट्स उसके अंदर गए, कॉमन कोल्ड की वायरस उसके अंदर गए, राइनो वायरस, तो बंदा भी हो जाएगा क्या? बीमार। तो हो गया ना, एक से दूसरे बंदे में छूने से भी हो जाता है कुछ कुछ बीमारी, ठीक है ना? तो कम्युनिकेबल क्या होता है? स्प्रेड्स फ्रॉम one person to अदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाएगा। जैसे बेटा एग्जाम्पल में कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, क्या होगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा, है ना? और क्या होगा बेटा? एड्स। ओ माय गॉड, एड्स किसकी बात किया? एड्स, कोरोना जो अभी लॉकडाउन लगा था, ठीक है ना? एड्स हो गया, कोरोना इन्फेक्शन उससे हो गया बीमारी। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? कम्युनिकेबल। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो ये क्या होता है? नॉट स्प्रेड्स फ्रॉम वन टू अदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मेरे बच्चों ये आसानी से नहीं फैलेगी। जैसे मुझे कैंसर है, कोई बंदा मुझे छू लिया तो क्या उसको हो जाएगा क्या? अरे नहीं रे बाबा, नहीं होगा। जैसे कैंसर बेटा, एलर्जी, अगर मैं बोलूं मुझे इस बॉटल की कैप को छूने से एलर्जी है, ऐसा कुछ है, अब मुझे एक बताओ, तो मुझे बॉटल छूने से एलर्जी है तो क्या उसको भी सामने वाले को होगी? अरे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बाबा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। बोलो यस सर, जय हो बाबा की जय हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये एंड क्या हो जाएगा? कैंसर, एलर्जी, डायबिटीज हो गया, ठीक है, ये सर। बोलो यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया सर, बोलो हाँ सर। चलो बेटा अब हम बात करने वाले हैं पैथोजन के बारे में। पैथोजन किसके बारे में? पैथोजन क्या होते हैं, और हम थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा कि पैथोजन क्या होते हैं।
देखो बेटा, जो पैथोजन है ये एक फॉरेन पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैथोजन, पैथोजन एक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या कह लो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर से आए और हमारे बॉडी में इंटर हुए, हमारे बॉडी में घुसे, रहे, खाए, पिए, फिर अपन को डिजीज दे के चले गए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे मर्द को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जानवर को हम पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो ये क्या है? दीज आर फॉरेन पार्टिकल्स और ऑर्गेनिज्म that can cause diseases in our body, जो हमारे बॉडी में बीमारी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं बेटा? बोलो ना वत्स, क्या ला सकते हो? बीमारी। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से माइक्रोब्स हैं? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से बीमारी हो सकती है ना, प्रोटोजोवन की वजह से हो सकती है, हेलमिंथेज की वजह से हो सकती है, फंगस की वजह से हो सकती है। तो ये सभी आपके होते हैं। बताओ, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है ना? पैथोजन। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा हम बात करने वाले हैं, अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इम्यूनिटी। चलो बेटा, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी बेटा हमारे बॉडी का एक कैपेबिलिटी या कह लो एबिलिटी होता है, या कह लो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो किसी भी बीमारी कॉज करने वाले पैथोजन को मार देता है। अगर कोई बाहर से पैथोजन आया, हमारे बॉडी में गया, बीमारी करना चाहेगा, तो हमारी इम्यूनिटी के पास क्षमता होती है उस पैथोजन के साथ घमासान युद्ध करने का। क्या? एकदम युद्ध, ढिशुम ढिशुम युद्ध करने का। ठीक है? तो वो आपका इम्यूनिटी का काम है। तो ये क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो क्या लिखोगे? दिस इज अ कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट against pathogens or kills them in body to prevent us from diseases। डिजीज से बचाती हमको। कोई फॉरेन पार्टिकल पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आया, अगर वो चाहता है इसके अंदर घर बना करके रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और क्या करेंगे। पैथोजन को ये लगा कि मैं इसके बॉडी में आऊंगा, और पैथोजन गलत सोचा, क्योंकि पैथोजन को लगा कि इसके बॉडी के अंदर पुलिस नहीं है पुलिस, इम्यूनिटी। पैथोजन घुसा, कमजोर होगा तो मर जाएगा। अगर पैथोजन तगड़ा वाला हुआ, चोर तगड़ा वाला निकला, तो पुलिस को भी मात दे के निकल जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया? ठीक है, ये होता है बेटा इम्यूनिटी। बोलो यस सर। इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है। कितनी होती है मेरे बच्चों? दो टाइप की। टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट, दूसरा होता है एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। चलो बेटा, हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात कर लेते हैं बेटा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो बेटा जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है।
क्या होती है? बाई बर्थ। जैसे आईजीजी एंटीबॉडी होती है जो बच्चे को माँ के प्लेसेंटा से मिलती है ना, ये आपको एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी की काम करती है वो। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? बाई बर्थ होता है। क्या होता है? बाई बर्थ। और ये क्या होता है? वेरी स्पेसिफिक। ये वेरी स्पेसिफिक नहीं होता, ये क्या होता है? ये है आपका नॉन स्पेसिफिक। ये कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक और जनरलाइज्ड। नॉन स्पेसिफिक और जनरलाइज का मतलब होता है ये किसी एक पैथोजन के लिए, है ना, टारगेटेड नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब किसी एक ही पैथोजन को नहीं, कोई भी पैथोजन आता है तो उसको पहचान करके खत्म कर देगा, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। एंड इसके पास क्या होता है? कुछ बैरियर्स होते हैं, हैविंग सर्टेन बैरियर्स, ठीक है। अब वो बैरियर कौन कौन से होते हैं? जैसे पहले पहले में आपका आ जाएगा फिजिकल बैरियर। क्या आ जाएगा? फिजिकल फिजिकल बैरियर्स। तो बेटा ध्यान सुनो, फिजिकल बैरियर्स। तो यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान सुनना। फिजिकल बैरियर, मैंने क्या बोला? फिजिकल। देखो फिजिकल बैरियर में बेटे आपके आएंगे स्किन। क्या आएगा? स्किन, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, हे पार्थ इस दिशा में आओ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो स्किन होती है वो हमारे पैथोजन को डायरेक्ट एंट्री करने से रोकती है, ठीक है ना। प्रिवेंट्स डायरेक्ट एंट्री ऑफ पैथोजन, है ना। अब मैं आपको बता दूं, स्किन की जो सबसे आउटर लेयर होती है, स्किन की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, वो बेटा बनी होती है डेड सेल से। किससे? वो बनी होती है डेड सेल्स से, जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या नाम है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, ये जो डेड स्किन है, इस पे कोई भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रोथ ग्रोथ नहीं कर सकती। जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है बीमारी भी नहीं होगी। बताओ, समझ में आया? ठीक है। तो स्किन हो गया, और क्या हो जाएगा आपका? स्किन में आपका एक और होता है सिवेशियस ग्लैंड। सिवेशियस ग्लैंड, बेटा ये जो सिवेशियस ग्लैंड है ये लगातार क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सीबम। क्या बनाता है? सीबम। और सीबम क्या करता है? ट्रैप करता है, ट्रैप बैक्टीरिया एंड किल देम। बोलो यस सर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सीबम होता है ये एंटी माइक्रोबियल है। सीबम कैसा होता है? ये सीबम एंटी माइक्रोबियल होता है। बोलो हाँ सर। इसके बाद आपका आता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन। म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होता है ना बेटा, ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वगैरह होता है ना, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, है ना, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये स्मूथ मसल हो गया, तो उसमें क्या होता है? ये बनाती है क्या? म्यूकस। क्या बनाती है? सिक्रीट्स सिक्रीट्स म्यूकस एंड ट्रैप्स द माइक्रोब्स। फिर उसको क्या कर देती है? उनको किल कर देती है, खत्म कर देती है। भाई बोलो यस सर। ओ बोलो 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 बोलो। तो फिजिकल बैरियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? किसके बारे में? किसके बारे में? अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। मुझको एनसीईआरटी ओपन कर लेना भाई, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें क्या आएंगे?
क्या आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे। इसमें आएंगे बेटा स्टमक, अरे एसिड इन स्टमक, इसमें आएगा एसिड इन स्टमक। अरे बेटा मैं बात कर रहा हूं HCl की, है ना। और क्या होंगे? टीयर्स। क्या होंगे? टीयर्स, क्योंकि बेटा टीयर्स में एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। ये एंजाइम होता है, क्या होता है? ये एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम है ये क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल, बोलो यस सर। और आपका क्या आता है फिजियोलॉजिकल के बाद? और आपका क्या आता है बताइए? सेलुलर बैरियर। क्या आता है? सेलुलर बैरियर। ठीक है, सेलुलर बैरियर में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? सेलुलर बैरियर में जैसे आपके एनके सेल्स हो गए, यानी नेचुरल किलर सेल, ठीक है ना। और क्या आपके आ जाएंगे? नेचुरल किलर सेल हो जाएंगे आपके पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसके नाम आप पूरा लिख के आओगे, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। एंड आपके माइक्रोफेजेस आते हैं। क्या आते हैं? माइक्रोफेजेस, है ना। इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम होता है फैगोसाइटोसिस का, ठीक है। फैगोसाइटोसिस एंड किल किल इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल्स। बोलो यस सर, ठीक है ना। और इसमें आपके वही लिम्फोसाइट्स है, जो एनके सेल्स है इसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। लो, सेलुलर बैरियर हो गया। लास्ट में आपका होता है साइटोकाइन बैरियर। साइटो क्या होता है? साइटोकाइन बैरियर। देखो बेटा इसमें आते हैं इंटरफेरॉन। इसमें क्या आता है? इंटरफेरॉन। ये एक प्रकार का केमिकल है। क्या है? केमिकल। देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये एक सेल है बेटा। ये क्या है? ये सेल है। कैसा है? वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, वी फॉर वायरस। और ये वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है। और इन्फेक्टेड होने की वजह से ये क्या बना रहे हैं? देखो ये बना रहे हैं आपके इंटरफेरॉन। क्या है ये? जो बिंदी बिंदी बनाया हो ये इंटरफेरॉन है। अब जो दूसरा हेल्दी सेल है, क्या है? ये देखो, ये कैसे सेल है? हेल्दी सेल्स है। तो ये इन्फेक्ट ना होने पाए वायरस से, इसको बचाना है, तो ये इंटरफेरॉन आकर के इसके ऊपर कोटिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? कोटिंग कर लेता है, ठीक है ना। और ये सेल वायरस के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो ये आपका साइटोकाइन बैरियर हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी आपको मैं रीड करने के लिए लाया था। अब आप इस एनसीईआरटी को खुद रीड करो। क्या करो? इस एनसीईआरटी को खुद रीड करो। बाकी आज का हमारा लेक्चर इतना ही होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को अटेंड करने के लिए। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद, जय भारत माता, ठीक है ना। ओके दोस्तों।